कीचकों का सैरंध्री को बांधकर शमशान भूमि में लाना और भीमसेन का उन सबको मारकर सैरंध्री को छुड़ाना। अध्याय 23। वैशंपायन जी कहते हैं, प्रिय जन्मेजय, उसी समय यह समाचार पाकर कीचक के सब बंधु बांधव वहां आ गए। वे कीचक की अदशा देख उसे चारों ओर से घेर कर विलाप करने लगे। उसके सारे अव्यय शरीर में घुस गए थे, इसलिए वह जल से निकाल कर स्थल में रखे हुए कछुए के समान जान पड़ता था। कीचक के शव की वह दुर्गति देखकर वे सब थर्रा उठे। उन सब के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे इंद्र ने दानव वृत्रासुर का वध किया था, उसी प्रकार भीमसेन के हाथ से मारे गए उस कीचक का दाह संस्कार करने की इच्छा से उसके बांधवगण उसे शमशान भूमि में ले जाने की तैयारी करने लगे। इसी समय वहां आए हुए सूतपुत्रों ने देखा, निर्दोष अंग वाली द्रौपदी थोड़ी ही दूर पर एक खंबे का सहारा लिए खड़ी है। जब सब लोग जुट गए, तब उन उप कीचक के भाइयों ने द्रौपदी को लक्ष्य करके कहा। वे बोले, इस दुष्टा को शीघ्र मार डाला जाए, क्योंकि इसी के लिए कीचक की जान गई है। अथवा मारा न जाए, कामी कीचक की लाश के साथ ही इसे जला दिया जाए। मर जाने पर भी सूतपुत्र का जो प्रिय हो, जिससे उसकी आत्मा प्रसन्न हो, वह कार्य हमें सर्वथा करना चाहिए। तदनंतर उन्होंने विराट से कहा। कीचक बोले, इस सैरंध्री के लिए ही कीचक मारा गया है महाराज। अतः आज हम कीचक की लाश के साथ इसे भी जला देना चाहते हैं। आप इसके लिए आज्ञा दें। राजा ने सूतपुत्रों के पराक्रम का विचार करके सैरंध्री को कीचक के साथ जला डालने की अनुमति दे दी। फिर क्या था, उप कीचकों ने उसके पास जाकर भयभीत एवं मूर्छित हुई कमल लोचना कृष्णा को बलपूर्वक पकड़ लिया। फिर उन्होंने सुंदर कटी भाग वाली उस देवी को टिकटी पर चढ़ाकर लाश के साथ ही बांध दिया। इसके बाद वे सब लोग मृतक को उठाकर शमशान भूमि की ओर ले चले। राजन, सूतपुत्रों द्वारा इस प्रकार ले जाती हुई सती द्रौपदी सनाथा होकर भी अनाथ सी हो रही थी। वह अनाथ की इच्छा करती हुई जोर जोर से पुकारने लगी। द्रौपदी बोली, मेरे पति जय जयंत विजय जयसेन और जयद्वल जहाँ भी हो, मेरी आर्तवाणी सुने और समझे। ये सूतपुत्र मुझे शमशान में लिए जा रहा है। जिन वेगवान गंधर्वों के धनुषों की प्रत्यंचा का भीषण शब्द वज्राघात के समान सुनाई देता है, तथा जिनके रथों की घरघराहट की आवाज भी बड़े जोर से उठती दूर तक फैलती है, वे मेरी आर्तवाणी सुने और समझे। ये सूतपुत्र मुझे शमशान ले जा रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, द्रौपदी की वह दीनवाणी करुण विलाप सुनते ही भीमसेन बिना कोई विचार किए सैया से कूद पड़े। भीमसेन बोले, सैरंध्री, तुम जो कुछ कह रही हो, तुम्हारी वह वाणी मैं सुनता हूँ। इसलिए धीरो, अब इन सूतपुत्रों से तेरे लिए कोई भय नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर महाबाहु भीमसेन ने उप कीचकों का वध करने के लिए अंगड़ाई लेते हुए अपने शरीर को बढ़ा लिया और प्रयत्नपूर्वक वेश बदल कर बिना दरवाजे के ही दीवार फांद कर पाकशाला से बाहर निकल गए। फिर वे नगर का परकोटा लांघ कर
बड़े वेग से एक वृक्ष पर चढ़ गए और वहीं से यह देखने लगे कि उपकीचक द्रौपदी को किधर ले जा रहे हैं। तत्पश्चात वे उपकीचक जिधर गए थे उसी ओर भीमसेन भी शमशान भूमि की दिशा में चल दिए। चार दीवारी लांघने के पश्चात उस श्रेष्ठ नगर से निकलकर भीमसेन इतने वेग से चले कि सूतपुत्रों से पहले ही वहां पहुंच गए। राजन, चिता के समीप जाकर उन्होंने वहां ताड़ के बराबर एक वृक्ष देखा जिसकी शाखाएं बहुत बड़ी थी, जो ऊपर से सूख गया था। उस वृक्ष की ऊंचाई 10 व्याम थी। उसे शत्रुतापन भीमसेन ने दोनों भुजाओं में भरकर हाथी के समान जोर लगाकर उखाड़ा और कंधे पर रख लिया। शाखा प्रशाखाओं सहित उस 10 व्याम ऊंचे वृक्ष को लेकर बलवान भीमसेन दंडपानी यमराज के समान उन सूतपुत्रों की ओर दौड़े। उस समय उनकी जंघाओं के वेग से टकराकर बहुतेरे बरगद पीपल ठाक के वृक्ष पृथ्वी पर गिरकर ढेर हो गए। सिंह के समान क्रोध में भरे हुए गंधर्व रूपी भीम को अपनी ओर आते देखकर सभी सूतपुत्र डर गए और विषाद एवं भय से कांपते हुए कहने लगे। सूतपुत्र आपस में बात करने लगे, अरे देखो, यह बलवान गंधर्व इधर वृक्ष उठाए कुपित हो हमारी ओर आ रहा है। शैरंधरी को छोड़ दो, क्योंकि उसी के कारण हमें यह भय उपस्थित हुआ है। इतने में ही भीमसेन के द्वारा घुमाए जाते हुए उस वृक्ष को देखकर वे द्रौपदी को वहीं छोड़कर नगर की ओर भागने लगे। राजेंद्र, मुझे भागते देख वायुपुत्र बलवान भीम ने वज्रधारी इंद्र जैसे दानवों का वध करते हैं उसी प्रकार एक वृक्ष से 105 उपकीचकों को यमराज के लोक में भेज दिया। महाराज, तदनंतर उन्होंने द्रौपदी को बंधन से मुक्त करके आश्वासन दिया। उस समय पांचाल राजकुमारी द्रौपदी बड़ी दीन दयनीय हो गई थी। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। दुर्धर्ष वीर महाबाहु विक्रोधर ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा। भीम बोले, वीरो, जो तुझ निरपराध बला को सताएंगे इसी तरह मारे जाएंगे। कृष्णे, नगर को जाओ, अब तुम्हारे लिए कोई भय नहीं। मैं दूसरे मार्ग से विराट की पाठशाला में चला जाऊंगा। कोई सम्पायन जी कहते हैं, भारत, भीमसेन के द्वारा मारे गए वे 105 उपकीचक वहाँ शमशान भूमि में इस प्रकार सो रहे थे मानो कटा हुआ महान जंगल गिरे हुए पेड़ों से भरा हो। राजन, इस प्रकार वे 105 उपकीचक और पहले से मरा हुआ सेनापति कीचक सब मिलकर 106 सूतपुत्र मारे गए। भारत, उस समय शमशान भूमि में बहुत से पुरुष स्त्रियां एकत्र हो गईं। उन सब ने महान आश्चर्यजनक कांड देखा, किंतु भारी विस्मय में पड़कर किसी ने कुछ न कहा। द्रौपदी का राजमहल में लौट कर आना और वीरेंद्रला एवं सुदेशना से उसकी बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, नगरवासियों ने सूतपुत्रों का यह संहार देख राजा विराट के पास जाकर निवेदन किया। महाराज, गंधर्वों ने महाबली सूतपुत्र को मार डाला। जैसे पर्वत महान शिखर वज्र से विजीर्ण हो गया हो, उसी प्रकार वे सूतपुत्र पृथ्वी पर बिखरे दिखाई देते हैं। शैरंधरी बंधन मुक्त हो गई, अब वह पुनः आपके महल की ओर आ रही है। उसके रहने से आपकी संपूर्ण नगर का जीवन संकट में पड़ जाएगा। शैरंधरी का जैसा अप्रतिम रूप सौंदर्य है वह सबको विदित है। उसके पति गंधर्व बड़े बलवान हैं। पुरुषों को मैथुन के लिए विषय भोग अभिष्ट ही है, इसमें संशय नहीं। अतः राजन, आप शीघ्र ही कोई ऐसी नीति अपनावें जिससे शैरंधरी के दोष से आपका नगर नष्ट होना हो जाए। उनकी वह बात सुनकर सेनाओं के स्वामी राजा विराट ने कहा,
इन सुत पुत्रों का अंत्येष्टि संस्कार किया जाए। एक ही चिता में अग्नि प्रज्वलित करके रत्न और सुगंधित पदार्थों के साथ संपूर्ण कीचकों का दाह करना चाहिए। तदनंतर राजा ने भयभीत होकर रानी सुदेशना के पास जाकर कहा। विराट बोले, देवी, जब सैरंधरी यहाँ आ जाए तो मेरी ओर से यूं कहो, सैरंधरी, तुम्हारा कल्याण हो वरारने, तुम्हारी जहाँ रुचि हो वहीं चली जाओ। सुश्रोणी, गंधर्वों के तिरस्कार से राजा डरते हैं। तुम गंधर्वों से सुरक्षित हो। मैं पुरुष होने के कारण स्वयं तुम्हें कोई बात नहीं कह सकता, किंतु स्त्री के मुख से तुम्हारे प्रति यह सब कहलाने में दोष नहीं। अतः अपनी पत्नी के द्वारा स्वयं ही तुमसे यह बात कह रहा हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब सूत पुत्रों को मारकर भीमसेन ने द्रौपदी का बंधन खोल दिया और वह भय से मुक्त हो गई, तब जल से स्नान करके अपने शरीर और वस्त्र को धोकर सिंह से डराई हुई हरणी की भांति वह मनेश्वनी बालानगर की ओर चली। जन्मेजय उस समय द्रौपदी को देखकर गंधर्वों के भय से डरे हुए पुरुष दसों दिशाओं की ओर भाग जाते थे और कोई कोई उसे देखकर आंख मूंद लेते थे। तदनंतर पाकशाला के द्वार पर पहुंचकर पांचाली ने वहां मतवाले गजराज के समान भीमसेन को खड़ा देखा और विस्मय विमुग्ध होकर उसने धीरे से संकेत पूर्वक इस प्रकार कहा। द्रौपदी बोली, उन गंधर्वराज को नमस्कार है जिन्होंने मुझे भारी संकट से मुक्त किया है। भीमसेन बोले, देवी, जो पुरुष तुम्हारी आज्ञा के अधीन होकर यहाँ पहले से विचर रहे हैं, वे तुम्हारी यह बात सुनकर प्रतिज्ञा से उड़ीन हो इच्छानुसार विहार करें। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर द्रौपदी ने नृत्यशाला में पहुंचकर महाबाहु अर्जुन को देखा, जो राजा विराट की कन्याओं को नृत्य सिखा रहे थे। उसके आने का समाचार पाकर अर्जुन सहित वे सब कन्याएं नृत्य गृह से बाहर निकल आईं और वहां आती हुई निरपराध सताई गई कृष्णा को देखने लगी। उसे देखकर कन्याओं ने कहा, सैरंधरी, सौभाग्य की बात है, तुम संकट से मुक्त हो गई और सौभाग्य से यहाँ पुनः लौट आई। वे सुतपुत्र जो तुम्हें बिना किसी अपराध के ही कष्ट दे रहे थे मार दिए गए, यह भी भाग्यवश अच्छा ही हुआ। बृहन्नला ने पूछा, सैरंधरी, तुम उन पापियों के हाथ से कैसे छूटी और वे पापी कैसे मारे गए? मैं ये सब बातें तेरे मुख से ज्यों की त्यों सुनना चाहती हूँ। सैरंधरी बोली, बृहन्नल्ले, अब तुम्हें सैरंधरी से क्या काम है? कल्याणी, तुम तो मौज से इन कन्याओं के अंतःपुर में रहती रहो। सैरंधरी जो दुख भोग रही है उसे दूर तो करोगे नहीं, या उसका अनुभव तो तुम्हें होता नहीं, इसलिए मुझ दुखिया की केवल हंसी उड़ाने के लिए ऐसा प्रश्न कर रही हो। बृहन्नला ने कहा, कल्याणी, पशुओं की सी नीच या नपुंसक योनि में पड़कर बृहन्नला भी महान दुख भोग रही है। तू अभी भोली भाली है, इसलिए बृहन्नला को नहीं समझ पाती। सुश्रोणी, तेरे साथ तो मैं रह चुकी हूँ और तू भी हम सब के साथ रही है, फिर तेरे ऊपर कष्ट पड़ने पर किसको न दुख होगा? निश्चय ही कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे के हृदय को कभी पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता। यही कारण है कि तुम मुझे नहीं समझ पाते, मेरे कष्ट का अनुभव नहीं कर पाती। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर कन्याओं के साथ द्रौपदी राजभवन में गई और रानी सुदेशना के पास जाकर खड़ी हो गई। तब राजपुत्री सुदेशना ने विराट के कथनानुसार उससे कहा। सुदेशना बोली, सैरंधरी, तुम जहाँ जाना चाहो शीघ्र चली जाओ। अद्रे, तुम्हारे गंधर्वों द्वारा प्राप्त होने वाले पराभव से महाराज को भय है। सुब्रो, तुम अभी तरुणी हो, रूप सौंदर्य में भरी हो, ऐसी कोई स्त्री नहीं इस भूमंडल में भी नहीं। पुरुषों को विषय भोग प्रिय होता है, अतः उनसे
प्रमाद होने की संभावना है। इधर तुम्हारे गंधर्व बड़े क्रोधी हैं, वे ना जाने कब क्या कर बैठे। शैरंधरी ने कहा, भामिनी, मेरे लिए 13 दिन और महाराज क्षमा करें। निसंदेह तब तक गंधर्वों का अभिष्ट कार्य पूर्ण हो जाएगा, वे कृतकृत्य हो जाएंगे। इसके बाद वे मुझे तो ले ही जाएंगे, आपका भी प्रिय करेंगे। अवश्य ही राजा विराट अपने भाई बंधुओं सहित कल्याण के भागी होंगे। सुबह राजा विराट ने गंधर्वों का बड़ा उपकार किया है, अतः वे सदा उनके प्रति कृतज्ञ हैं। गंधर्व लोग बल के अभिमानी होते हुए भी साधु स्वभाव के पुरुष हैं और अपने प्रति किए हुए उपकार का बदला चुकाने की इच्छा रखते हैं। मैं एक प्रयोजन से यहाँ रहती हूँ, इसलिए तुमसे अभी कुछ दिन और यहाँ ठहरने के लिए अनुरोध करती हूँ। तुम अपने मन में जो कुछ भी सोच विचार करो, किंतु कुछ गिने गिनाए दिनों तक अभी और मेरा भरण पोषण करती चलो, इसमें तुम्हारा कल्याण होगा। वही सम्पायन जी कहते हैं, राजन, शैरंधरी की बात सुनकर कई राजकुमारी सुदेशना भाई के शोक से पीड़ित, दुख से मोहित हुआ आर्त होकर द्रौपदी से बोली। सुदेशना बोली, भद्रे, तुम्हारी जब तक इच्छा हो यहाँ रहो, परंतु मेरे पति और पुत्रों की विशेष रूप से रक्षा करो, इसके लिए मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में कीचकों के दाह संस्कार विषयक 24वां अध्याय पूरा हुआ और यहीं कीचक वध पर्व का समापन होता है।